तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो यान डाओ शैंग होता है वो लिनियो को बोलता है कि अगर तुम मेरे सेक्ट में आ जाते हो तो मैं तुम्हें अपने सेक्ट का डिप्टी मास्टर बना दूंगा। ले वो सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे साफ मना कर देता है। जो सुनकर अब जो यान डाओ शैंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। मुझे मना करने का मतलब है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे, और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुमने यहाँ पर बुद्धि साइड मास्टर को हरा दिया तो तुम मुझे भी हरा सकते हो, तो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैं किंग रियलम के थर्ड लेवल पर हूँ और मेरी और बुद्धि साइड मास्टर की पावर लेवल में बहुत ही बड़ा अंतर है। और इतना बोलकर अब जो डाओ शैंग होता है वो एक अजीब से दिखने वाले नाइफ को निकाल लेता है, और उस अजीब से नाइफ को देखकर जो लिनियो होता है वो बोलता है कि ओ ये तो बैक हेड है, लगता है कि तुम्हारे साथ फाइट करने में थोड़ा मजा आएगा। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो यान डाओ शैंग होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं किंग रियलम के थर्ड लेवल पर हूँ, इसका मतलब मैं हेवन रियलम के बिल्कुल करीब हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ में फाइट को करना चाहते हो? ये तो बहुत ही बड़ा मजाक है। और अपने फादर को लिनियो के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो यान होती है वो काफी ज्यादा घबराने लगती है और वो चिल्लाते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर प्लीज रुक जाओ। इसके बाद हम लिनियो को देखते हैं जिसने कि दोबारा से अपने ओरा को बाहर निकाल लिया होता है और वो अपनी ओरा को निकालते हुए यान डाओ शैंग से बोलता है कि यान डाओ शैंग, मैं जानता हूँ तुमने जिस नाइफ को पकड़ा हुआ है ये असुरा एम्परर सेक्ट का डार्क डीमन नाइफ है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस डार्क डीमन नाइफ से मुझे हरा सकते हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यान डाओ शैंग होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो लिनियो होता है वो वहाँ से गायब होकर यान डाओ शैंग के पीछे आ जाता है और वो पीछे आते हुए यान डाओ शैंग से बोलता है, यान डाओ शैंग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो, अगर मैं तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन भी कर लेता तो उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर मारते। जो सुनकर अब जो यान डाओ शैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए ही आया था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक मामूली से बंदे को अपनी डॉटर दे सकता हूँ? मेरी डॉटर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही जल्द वो कोर गैलेक्सी के एम्परर सेक्ट के अंदर चली जाएगी, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी डॉटर को तुम्हें ले जाने दूंगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए यान डाओ शैंग से बोलता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम अपनी डॉटर को असुरा एम्परर सेक्ट के अंदर भेजना चाहते हो, क्या मैं सही हूँ? और इससे अलग तुम इनर गैलेक्सी के अंदर जो ये तबाही मचा रहे हो इसके पीछे भी वो असुरा एम्परर सेक्ट ही है, क्योंकि असुरा एम्परर सेक्ट ने ही तुमको पावर दी है और उसी के कहने पर ही तुम पूरी इनर गैलेक्सी के अंदर अपना कब्जा जमाना चाहते हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो यान डाओ शैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम कैसे इस बारे में जानते हो? जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो यान डाओ शैंग से बोलता है कि यान डाओ शैंग, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ लेकिन तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि इस डार्क डीमन नाइफ का यूज मत करो, क्योंकि ये जो डार्क डीमन नाइफ है ये तुम्हारी लाइफ सोर्स को एब्सॉर्ब कर रहा है और बहुत ही जल्दी ये तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जाकर तुम्हें ही खत्म कर देगा। जो सुनकर अब जो यान डाओ शैंग होता है वो डार्क डेमन नाइफ का और भी ज्यादा यूज करते हुए लिनियो से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात को मान लूंगा? मैं तुम्हारी इस बात को कभी भी नहीं मानने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी डॉटर को अपने कब्जे में लेना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें आज यहाँ पर खत्म कर दूंगा। और अब इतना बोलकर जो यान डाओ शैंग होता है वो डार्क डीमन नाइफ की मदद से लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसे यान डाओ शैंग के उस अटैक को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने एक काफी पावरफुल अटैक को कर यान डाओ शैंग की जो गोल्डन बॉडी होती है उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है, जिस कारण जो यान डाओ शैंग होता है वो भी थोड़ा सा घायल हो जाता है। अब वो गुस्से में चिल्लाते हुए दोबारा से जो डार्क डीमन नाइफ होता है उसका यूज करते हुए अपने मन में सोचता है, इस बच्चे की पावर बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, इसीलिए मुझे डार्क डीमन नाइफ से और ज्यादा पावर को लेनी होगी ताकि मैं एक ही अटैक में इस लिनियो को खत्म कर सकूं। और अब इतना बोलकर जो यान डाओ शैंग होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है, बच्चे तुमने इस ओल्ड मैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, ये अब ओल्ड मैन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, अब मैं तुम्हें केवल एक ही अटैक में खत्म कर दूंगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो डाओ शैंग की तरफ बढ़ने लगता है और वो बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ओल्ड मैन पागल हो चुका है, क्योंकि ये इस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहा कि ये जो डार्क डीमन नाइफ है वो उसकी लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब कर रहा है, मुझे जल्द से जल्द इसके पास में पहुंचकर इससे इसको गिरवाना होगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम यान डाओ शैंग को देखते हैं जो कि अभी भी उस नाइफ से पावर को ले रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी जो हालत होती है वो पहले से ज्यादा खराब लगने लगती है। और अब लिनियो को अपने फादर की तरफ जाता हुआ देखकर जो यान होती है वो समझती है कि लिनियो उसके फादर को खत्म करने के लिए जा रहा है, इसीलिए वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उसे वहाँ पर मारने के लिए नहीं आ रहा होता, बल्कि वो तो उसके आकर हाथ से उस नाइफ को गिराते हुए उससे बोल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो, जल्दी से इसे गिराओ नहीं तो ये तुम्हारी पूरी लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब कर लेगा। लेकिन हम देखते हैं कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, जो यान डाओ शैंग होता है वो अब जमीन पे की तरफ गिरने लगता है। वो गिरते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसे कैसे मारा जा सकता हूँ।
जिसके बाद अब हम उस डार्क डीमन नाइफ को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर अब खुद की बॉडी बना ली होती है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो बोलता है कि कितने दुख की बात है कि वो ओल्ड मैन इस चीज को समझ ही नहीं पाया कि ये नाइफ उसका यूज कर रहा है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो उस डार्क डीमन नाइफ की जो बॉडी होती है उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि लिनियो का वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस कारण वहाँ पर काफी पावरफुल वेव भी निकलती है और उसी के साथ जो डार्क डीमन की बॉडी होती है वो भी वहाँ से फट जाती है जहाँ पर कि लिनियो का अटैक लगा होता है। अब जो लिनियो होता है वो डार्क डीमन नाइफ की उस बॉडी को देखते हुए बोलता है, डार्क डीमन नाइफ, तुम्हें लगता है कि अगर तुम दूसरों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लोगे तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल पावर क्या होती है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपनी फिंगर से वहाँ पर काफी सारे स्लैशों को बनाने लगता है और वो जो स्लैश होते हैं वो सीधे जाकर उस डार्क डीमन नाइफ की बॉडी को लगते हैं, जिस कारण अब जो डार्क डीमन नाइफ की वो बॉडी होती है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है। और उस डार्क डीमन नाइफ की बॉडी के तबाह होते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो यान डाओ शैंग की डेड बॉडी होती है वो भी जमीन पर आकर गिर जाती है, जिसे देखकर जो यान होती है वो अपने फादर की डेड बॉडी की तरफ भागते हुए बोलती है कि फादर नहीं नहीं फादर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जिसके बाद हम यान डाओ शैंग के गार्डियन को देखते हैं जो कि यान डाओ शैंग को इस तरह से मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये लिनियो मुझे यहाँ पर मार डालेगा। और इतना सोचकर वो जो गार्डियन होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उसके एकदम से सामने आ जाता है और वो उसके सामने आकर उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिस कारण वो जमीन से जाकर टकराता है। जिसके बाद अब जो सूजी होती है वो लिनियो के पास में आ जाती है और वो लिनियो को देखते हुए उससे बोलती है कि साइक मास्टर लिनियो, आखिर आपको क्या हुआ है, आप एकदम से इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए, और उसी के साथ ये जो ओरा निकल रहा है आखिर ये क्या है। और सूजी की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सूजी को बताता है कि जो मेरी बुद्धिस्ट गोल्डन बॉडी थी वो जा चुकी है और अब यही मेरी रियल गोल्डन बॉडी है, जिसे कि तुम इमोर्टल गोल्डन बॉडी भी कह सकते हो। लेकिन मुझे तुम ये लोग ये बताओ कि आगे चारों साइड पर अब क्या सिचुएशन कैसी है, क्या वहाँ पर अभी भी एनिमी अटैक कर रहे हैं। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो सूजी होती है वो लिनियो को बताती है कि अब चारों साइड पर सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में रहा है और जहाँ पर जितने भी एनिमी अटैक कर रहे थे वे सभी या तो मारे जा चुके हैं या वे वहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन इस फाइट में हमारे भी काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन उनकी इंजरी इतनी ज़्यादा नहीं है, वे बहुत ही जल्द उस इंजरी से रिकवर कर जाएंगे। और सूजी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सीजुआन टियान और जो मुजान होते हैं वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि मास्टर लिनियो, हमने भी अपनी तरफ की सिचुएशन को पूरी तरह से संभाल लिया है और अब जो खतरा है वो यहाँ से जा चुका है। लेकिन आज हमारे जुआन सेक्ट को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो जो हमारा जुआन सेक्ट है वो आज यहाँ पर नहीं बच पाता। और सीजुआन टियान की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सीजुआन टियान से बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम दोनों ने ही एक दूसरे का साथ दिया है, अगर तुम लोगों ने मेरे लिए टाइम को बाय नहीं किया होता तो मैं कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सीजुआन टियान होता है वो चिल्लाते हुए अपनी लोगों से बोलता है कि सभी लोग मेरी बात को सुनो, जल्दी से जो बैटल फील्ड है इसे क्लियर करो और यहाँ पर जो भी घायल है उन्हें रिकवरी के लिए लेकर जाओ और जो एनिमी है उसे ख़त्म कर दो। और अब सीजुआन टियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।